हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, वो भी ट्रिक के साथ। किसी भी फार्मूले का यूज नहीं करना है, कोई भी सूत्र नहीं लगाना है, ट्रिक से लगाना है, वो भी 4 से 5 सेकेंड के अंदर। आइए आपको बताते हैं, ट्रिक बहुत ही गजब की है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 14.48 रुपया तथा दर पहले वर्ष के लिए 6% तथा दूसरे वर्ष के लिए दर 8% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल पी निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर ये दशमलव में लिखा हुआ है 14.48 तो हम इसको पूरा पूरा लिख लेंगे, ठीक है। 1448 और क्या करेंगे, गुणे में 2 जीरो चपका देंगे, जी हाँ। और बटा में क्या करेंगे बच्चों, ध्यान रखना, 8 और 6 को, ये जो दर दे रखी है इसको जोड़ेंगे, कितना होगा 14, और 8 और 6 की गुणा करेंगे, 8 से 48, यहाँ पे लिख देंगे, बस काट देंगे। 1448 इक्कम और 1448 इक्कम कट गया। तो 1 की गुणा 100 में करेंगे तो 100 ही आ जाएगा। तो ये 100 रुपया हो गया प्रिंसिपल यानी मूलधन। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बच्चों आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे दशमलव हटा के ऐसे क्यों लिख दिया जाता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी संख्या दे रखी हो, जो भी मान दे रखा हो, आप उसे अपने पास से इसमें 100 से गुणा करके लिखना है। मान लो यहाँ पे दशमलव नहीं होता, कोई संख्या मान लो कि ऐसे लिखी होती, 10 लिखा होता, 12 लिखा होता, तो उसमें 100 से गुणा करने के बाद हम यहाँ पे लिखते। तो यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है 2 अंक से पहले, तो हम 100 से गुणा किए तो ये 1448 आ गया। यानी ये आपको पहले ही काम कर लेना है और यहाँ पे लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1024 रुपया है तथा दर पहले वर्ष के लिए 4% तथा दूसरे वर्ष के लिए दर 6% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। पिछले वीडियो में अगर आपको कोई डाउट रहा हो, इससे पहले जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम वीडियो बनाए, बहुत ही धांसू ट्रिक है, यही ट्रिक है। अगर आप उसे सीखे होंगे तो आपको मजा आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहा होगा तो इस वीडियो में क्लियर भी हो जाएगा। देखिए पी निकालना है यानी प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो संख्या है पे जो भी मान दे रखा है, हमने क्या कहा है कि यहाँ पे 100 से गुणा करके लिखना है। तो 1024 लिखा हुआ है, 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो इसमें बढ़ा देंगे, ठीक है, गुणे 2 जीरो अपने आप से यहाँ पे चिपकाना है हर सवाल में, ठीक है। और क्या करना है, 6 और 4 को जोड़ना है। जो भी दर दे रखी हो पहले एक बार जोड़ लीजिए। 6 और 4 कितना होगा 10। और क्या करेंगे, 6 और 4 की गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 6 चको 24 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे। 1024 इक्कम, 1024 इक्कम। तो यहाँ कितना है 100 और यहाँ भी 100 है। तो 100 और 100 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी और आपका डाउट भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको डाउट अगर हुआ होगा तो इससे आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है बच्चों, इस पूरे वीडियो को आप देख लीजिए, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये ट्रिक भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और आप जो भी सवाल होंगे इस प्रकार के उनको बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे, वो भी 4 से 5 सेकंड के अंदर। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, यदि चक्रवृद्धि ब्याज 16.30 रुपया है तथा दर पहले वर्ष के लिए 3% तथा दूसरे वर्ष के लिए दर 5% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, P बराबर यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन बराबर 16.30 लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे 100 से गुणा करके लिखेंगे तो आ जाएगा 1630 यानी 1630। और गुणे में बच्चों क्या करना है, 2 जीरो चपका देना है। जी हाँ, 2 जीरो चपका देना है हर सवाल में, इस प्रकार के सवाल में, ठीक है। अब क्या करना है, 5% और 3% को आपस में जोड़ना है, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और 5 और 3 की गुणा करनी है, 5 3 15 यहाँ पे लिख देंगे इसके जस्ट में। जी हाँ, 5 3 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 815 इक्कम 815 दूना 2 से कट जाएगा, कितना 1630 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की गुणा कर देंगे 100 में, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। बस हो गया आंसर। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा
और आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4, यदि चक्रवृद्धि ब्याज 155 रुपया है तथा दर पहले वर्ष के लिए 5% तथा दूसरे वर्ष के लिए दर 10% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, P बराबर कितना लिखा हुआ है 155। हमने क्या कहा, सबसे पहले इसमें 100 से गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो 155 में 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, होगी गुणा 100 से। ठीक है, हर एक सवाल में ऐसा करना है आपको, जो भी मान दे रखा हो यहाँ पे उसे गुणा करिए 100 से और अपनी तरफ से यहाँ पे 2 जीरो चिपका दीजिए, बटा क्या करिए 10 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 15। 10 और 5 की गुणा कर दीजिए, 10 पचे 50, यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या करिए, डिवाइड करिए, 0 से 0 कट जाएगा, 155 एकम, 155 एकम और ये 0 से 0, तो 10 की गुणा करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 1000। जी हाँ, बस हो गया आंसर प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये ट्रिक अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर सवाल में मूलधन दे रखा हो और ब्याज निकालने के लिए पूछे, यानी ब्याज पूछे, तो कैसे करेंगे आइए आपको बताते हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि 5000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 2% तथा दूसरे वर्ष के लिए दर 4% है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्या करना है हमें, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कितने रुपये पे, 5000 रुपये पे, तो 5000 लिखिए प्यारे बच्चों, गुणे क्या करना है, 2 जो प्रतिशत दे रखा है और 4 यानी जो दर दे रखी है, तो 2% जो दर है और 4 इसको जोड़ दीजिए, 2 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 2 और 4 की गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 8। तो बच्चों यहाँ पे आपको 2 अंक लिखना है, यानी 08 लिखना है, सिंगल अंक नहीं लिखना है। ठीक है, और बटा में 4 जीरो चिपका दीजिए, 4 जीरो चिपका दीजिए। अब क्या करिए, 3 से 3 जीरो काट दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए, 5 बटे 40, 40 का जीरो, हासिल का 4, यहाँ पे जीरो है तो ये 4 यहाँ पे लिख देंगे हासिल, और 5 के 30 और बटा में 10 है बच्चों, 0 से 0 कट जाएगा, 304 इसका आ जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं जिससे आपका एकदम अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप आसान तरीके से सवाल को लगा पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, यदि 6000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 2% तथा दूसरे वर्ष के लिए दर 5% है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है किस पे, 6000 पे, तो 6000 लिखेंगे बच्चों। अब क्या करेंगे, 2 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, और 2 और 5 की गुणा कर देंगे, जो भी दर दे रखी होगी पहले जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और तुरंत उसके बाद 2 और 5 की गुणा करेंगे, 10 आएगा, इसके बिल्कुल जस्ट में लिख देंगे 10, बिल्कुल पास में। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 की गुणा 1 में करेंगे 6 आएगा, और 6 की गुणा 7 में करेंगे 6 सते 42, 426 रुपया। ये हो गया इस सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। इससे आगे मिलते हैं कुछ नई ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।